Assalamu alaikum everyone and welcome you all to another episode of Transform Pakistan podcast. So Transform Pakistan podcast की जर्नी में अभी तक we have been able to discuss and talk with multiple experts. आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उमर मुख्तार तारड़ ने who is one of the scientists at PCSIR. Dr. Umar Tarid, thank you so much for joining us and thank you so much for your time. क्योंकि PCSIR is one of the partner organization and has been a great institution जो कि इस जर्नी का हिस्सा रही हैं. We want to start with congratulating you, Dr. Tarid, and I would like you to hear from you and also would like to request कि जो हमारे न्यू ऑडियंस है अगर उनके लिए आप उस ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान या ट्रांसफेयर्स रेगुलेशन की जर्नी को समराइज़ कर देते हैं और जो एक माइलस्टोन हमारे पब्लिक हेल्थ में जो कॉलिशन ने अचीव किया है उस हवाले से अगर आप हमारे ऑडियंस को इन्फॉर्म कर देते हैं. जी श्योर, थैंक यू वेरी मच. अगर मैं जर्नी जो स्टार्ट हुआ 2017 में, सिंस 2017 जो हमने अचीव किया, मैं उसको वहाँ से लेके चलूँ तो इट्स लुक्स लाइक दैट कि हम 2017 में पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स में किसी भी स्टैंडर्ड में ट्रांस फैट डिस्कस नहीं हुआ था. आल्दो पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसको टेकअप कर लिया हुआ था एंड दे हैव सेट अ सर्टेन लिमिट फॉर वनस्पति घी एंड मार्जिन्स. In 2017, first time in Vanaspati ghee standard, this TFA limit was set, and it was at that time 10% of total product weight. Later in 2019, this limit was reduced to 5%. और फिर इंडस्ट्री को एक ग्रेस पीरियड दिया गया, डिस्कशन कंटिन्यू रही और इन जून 2023 द TFA limit in Vanaspati ghee was reduced to 2%, aligned with the WHO requirements. Or at that time, all stakeholders were aligned and harmonized in this policy review. ताहम उस मौके पे भी ऐसा हुआ कि हम चूँकि ट्रांस फैट की लिमिट्स जो हैं वो सिर्फ वनस्पति घी और फैट प्रोडक्ट्स के लिए सेट कर पाए थे और जो WHO की रिक्वायरमेंट थी दैट वाज द बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी वाज कि हम इस लिमिट को फॉर ऑल फूड करें. तो इन रिसेंट टाइम्स वी हैव अचीव्ड दिस और ये जो लिमिट्स हैं अब 2% इन ऑल फूड प्रोडक्ट्स हैं और इसमें अब नेक्स्ट स्टेप जो कंटिन्यू एक्टिविटी है और हम अलाइन करना चाहते हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, फर्दर इसे स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. तो उसमें जो इस TFA का जो असल सोर्स है दैट इज द फैट प्रोडक्ट कैरिंग हाई लेवल ऑफ ट्रांस फैट. आपको पता है जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ था एट दैट टाइम जो असेसमेंट्स थी उन्होंने दिखाया था कि पाकिस्तान में मार्जिन्स, इंडस्ट्रियल मार्जिन्स बेसिकली और वनस्पति जो मेजर वेक्टर्स हैं टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग द TFA, दोज वर कैरिंग more than 25% up to 27-29% of TFA in the product. तो अब इस वक्त जो एक्टिविटी पाकिस्तान में कंटिन्यू है वो यही है कि इन इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि ये फर्दर हैजर्ड ना रहे. तो उसके पार्ट के तौर पे PHO को बैन करने की जो बात है कि PHO यानी पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स की प्रोडक्शन को ख़त्म किया जाए, उसकी बजाय अल्टरनेटिव्स आए, सब्स्टिट्यूट्स आए इसके और फर्दर ये कि ये फुल हाइड्रोजनेशन एक ऑप्शन है अगर तो उसकी तरफ जाया जाए. अगर इंडस्ट्री जो नई इंडस्ट्री आ रही है वो उन टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट हो और उन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करे जो हमारी होल इंडस्ट्री के सिनेरियो को इंप्रूव करते हुए TFA लिमिट्स इन दीज इंग्रेडिएंट्स, दोज आर इंडस्ट्रियल मार्जिन्स and Vanaspati ghee. In both, these should remain at 2%, not more than 2% of TFA. Thank you so much for the details, Dr. Tarid. I want to know कि Dr. Tarid आप अगर हमारे ऑडियंस को बताएं कि जो रेगुलेशन आई है ट्रांसफेट की, जो एक्सटेंडेड आई है या यूनिफॉर्म रेगुलेशन आई है, इसका पब्लिक हेल्थ पे क्या इफेक्ट होना है एंड व्हाट इज दैट मीन्स फॉर द पब्लिक हेल्थ ऑफ पाकिस्तान. इसका क्या फ़ायदा होगा, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस दैट वी आर फोरसीइंग. जी, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये जितनी इंटरवेंशन है इट इज ऑल अबाउट टू केयर फॉर द पब्लिक हेल्थ. जैसे आप जानते हैं कि फूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पे है. बहुत सारे मामलात में ऐसा है कि हम अगर फूड की क्वालिटी, फूड अडल्ट्रेशन, फूड सेफ्टी उसे इम्प्रूव कर लेते हैं तो अल्टीमेटली जो नेशनल
हेल्थ बजट है उसकी रिडक्शन पॉसिबल होती है। जो करंट सिनेरियो है उसमें ये देखा गया है, रिसर्च ने बताया है, और उसी रिसर्च को बेस करके दुनिया भर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि स्टैंडर्ड्स को अलाइन किया जाए और ट्रांस फैट को कंट्रोल किया जाए। आप जानते हैं WHO ने इनका लास्ट प्लान था 2018 से 2023 5 ईयर एक्शन प्लान, उसमें एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया था कि दुनिया भर में ट्रांस फैट की लिमिट फॉर ऑल फूड शुड बी लेस देन 2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फैट इन एनी प्रोडक्ट। तो उसका मकसद सिर्फ यही था, और वो साइंटिफिक एविडेंस बेस एक माइलस्टोन था। रिसर्च ये बताती थी कि जो फैट से रिलेटेड हैजर्ड्स हैं उनमें सबसे बड़ा हैजर्ड ट्रांस फैट की मौजूदगी है। सेचुरेटेड फैट एक उससे नेक्स्ट स्टेप ये था कि सेचुरेटेड फैट को भी कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ट्रांस फैट का क्या इम्पैक्ट है, तो अल्टीमेटली ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा होता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे इम्पैक्ट कर रहा होता है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन को भी इन्हांस कर रहा है। इस सब की मौजूदगी की वजह से यहाँ तक ये एक ग्लोबल हार्मनी है इन थॉट्स, साइंटिफिक थॉट्स में, कि अगर ऑन द एक्सपेंस ऑफ ट्रांस फैट सेचुरेटेड फैट को बढ़ाया जाता है तो दैट इज नॉट फिजिबल। आपको इन एवरी केस ट्रांस फैट को रिड्यूस करना है। अल्टीमेटली it will reflect in your overall health सिनेरियो ऑफ योर पब्लिक। तो ये इस वजह से ट्रांसफैट को कंट्रोल करने की बात की गई। डॉक्टर तारड़, आपने WHO के मैंडेट की बात की, बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस की बात की। सो नाउ क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रांसफैट्स की रेगुलेशन जो है उसको अचीव कर लिया है, तो नाउ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विच इज़ इन द बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस लिस्ट। सो बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस के बाद जो है व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू दैट विल हैपन इन द कमिंग ईयर्स। सो क्योंकि PCSIR जो है रेगुलेशन के दौरान भी इट वाज क्लोजली वर्किंग विद the coalition and partners and everyone who was going towards best policy practice. So moving forward, PCSIR की तरफ से like PHO बैन को अचीव करने के लिए किस तरह की टेक्निकल सपोर्ट जो है वो PCSIR सपोर्ट करता रहेगा? जी, इनफैक्ट ये जो सारी सिचुएशन है कि जिसमें हम ट्रांसफैट की बात कर रहे हैं, ट्रांसफैट कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो ये इट इज़ नॉट ओनली टू सेट अ पॉलिसी, टू सेट अ स्टैंडर्ड टू कंट्रोल द ट्रांसफैट, बट ऑल्सो कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी रोबस्ट होनी चाहिए कि अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जनरल पब्लिक हेल्थ पे भी नजर आए। जो आपका क्वेश्चन है एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जो रेगुलेटर्स इस सारे सिस्टम का हिस्सा हैं, जैसे फूड अथॉरिटीज और उनसे बढ़ के पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQCA, तो उन्हें एनेबल करने के लिए दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि वो उनके पास अपने पास एक कैपेबिलिटी अवेलेबल हो टू एनालाइज द फूड प्रोडक्ट्स, कि वो देख सकें कि जो उनके एरिया ऑफ कंट्रोल में जो फूड प्रोडक्ट्स बिक रही हैं क्या उनमें ट्रांसफैट लेवल वही हैं जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, या ये ब्रीच हो रहा है। तो एक तो ये सूरत है कि वो अपने पास एक कैपेबिलिटी उनके पास डेवलप हो जाए, और सेकेंडली ये दुनिया भर में ये रिवाज भी है कि आप किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर और ऐसे और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट हासिल करते हैं जो इस चीज में एक्सपर्टीज रखती है। तो एग्जैक्टली PCSIR इस सारे जर्नी का हिस्सा रहा है। हम सब इस स्टैंडर्ड मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरवेंशन है दैट इज टू इम्प्लीमेंट दो स्टैंडर्ड्स। इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रेगुलेटर है वो जब इम्प्लीमेंट करता है इस स्टैंडर्ड को, तो अल्टीमेटली उसे उसकी एश्योरेंस चाहिए, उसकी क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए लेबोरेटरी का अपना एक खास रोल है। अगर अगर रेगुलेटर को ये महसूस हो रहा हो या ये वो ऑब्जर्व करे कि सर्टन प्रोडक्ट जो है ये ट्रांस फैट रिच है, तो ही कैन कम टू PCSIR कराची लैब को WHO ने एक सपोर्ट, अपनी सपोर्ट के साथ, जिसमें कुछ हार्डवेयर की सपोर्ट शामिल थी, और फिर ये कि ग्लोबली हमने एक रिंग ट्रायल में भी पार्टिसिपेट किया। उस सपोर्ट के थ्रू
हमें एनेबल किया था। हम ऑलरेडी इस टेस्टिंग में इन्वॉल्व थे, तो WHO की सपोर्ट के बाद वी आर एनेबल टू प्रोवाइड सच सर्विसेज ऑफ ट्रांसफैट एनालिसिस एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसको फर्दर PCSIR कराची ने यूं भी इन्हांस किया कि हम PNAC से, पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल से, ट्रांसफैट की एक्रीडेशन में भी चले गए। और अब PCSIR कराची के पास सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, दोज आर एक्रीडिटेड बाय PNAC। PCSIR has already participated in WHO's global ring trial for transfat analysis। और हमारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है गैस क्रोमेटोग्राफ के थ्रू एनालिसिस की, तो वो दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल इंडस्ट्री एज वेल एज टू रेगुलेटर टू streamline all the food products with the requirements of national standards of trans fat in every food, in all food। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है और हम ये सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और मुस्तकिल मार्केट में इसकी डिमांड भी मौजूद है। और इससे अगर इंडस्ट्री अपने ट्रांस फैट लेवल्स को अपनी प्रोडक्ट्स में रिड्यूस करना चाहती है तो इवन देन, और अगर रेगुलेटर उसे इंश्योर करना चाहता है क्वालिटी कंट्रोल पर्पस के लिए, तो इन बोथ केसेस दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल। डॉक्टर तारड़, यू आर द पार्ट ऑफ द टीम जो कि PHO लैंडस्केप के अराउंड जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रही है। सो आई वांट टू आस्क कि वो जो लैंडस्केप है जो PHO का बता रहा है पाकिस्तान के कंट्री के हिसाब से with respect to the health situation, what are the key insights or the highlights? जी, ऐसा है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांस फैट का लेवल इन फैट प्रोडक्ट्स दैट वाज मच हायर। हम टेक्सचर इस तरह का चाहते हैं वनस्पति घी का जो मिमिक कर रहा हो विद देसी घी। तो उसके लिए जब इंडस्ट्री एफर्ट करती थी तो अल्टीमेटली जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन थी उसके नतीजे में ट्रांस फैट लेवल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये बावर कराने के बाद कि इसका पब्लिक हेल्थ पे बहुत डीप इम्पैक्ट है, इसे अवॉइड करना चाहिए। स्टैंडर्ड सेट हुए, इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट हो चुकी। ये सारे के बाद अब करंट सिनेरियो ये है कि जैसे मुख्तलिफ जो स्टडीज की गई हैं तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि ट्रांस फैट के लेवल्स के लिए को अबाइड बाय करने के लिए इंडस्ट्री की अपनी विल और एफर्ट बहुत ज़्यादा मौजूद है। पाकिस्तान ऑलरेडी फूड प्रोडक्ट्स ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोज प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आर स्ट्रगलिंग देयर बेस्ट कि वो ट्रांस फैट की लिमिट्स दुनिया भर में, चूंकि ट्रांस फैट 2% पे सेट हो चुका हुआ है, लेस देन 2% होना चाहिए और कहीं इससे भी स्ट्रिक्ट है, तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स भी इस एफर्ट में मशगूल हैं कि वो ट्रांस फैट को कंट्रोल करें अपनी प्रोडक्ट्स में। तो ये सारा सिनेरियो वो है जिसमें ट्रांस फैट रिड्यूस होता हुआ नजर आता है। तो रिसेंटली ये हुआ कि हम जो ऑल फूड प्रोडक्ट्स उस पर ट्रांस फैट को 2% पे सेट कर चुके। अब जो अगला सारा फेज है वो यही है कि जो इंग्रेडिएंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल किया जाए। अगर इंग्रेडिएंट्स में ट्रांस फैट लेवल लो होगा तो अल्टीमेटली जो उससे बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो भी कंट्रोल्ड में होंगी, कंट्रोल लेवल पे उनमें भी ट्रांस फैट होगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? रेगुलेटर की इंटरवेंशन से। इसमें पब्लिक डिमांड मौजूद होनी चाहिए, अवेयरनेस ऑफ कॉमन मैसेज, ये इम्पोर्टेंट है। उससे भी बढ़ के जो कंज्यूमर है इन प्रोडक्ट का, जैसे इंडस्ट्रियल मार्जिन का कंज्यूमर फूड इंडस्ट्री ही है, तो उसकी तरफ से फ्लैग रेज होना चाहिए कि दे रिक्वायर such kind of fat which carries the trans fat at the level where the whole globe requires। तो ये सारा अभी जो मंजरनामा है वो इसी तरह से बनता हुआ नजर आता है जी। राइट। सो डॉक्टर तारड़, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं आपने बताया कि वो दे आर रेडी टू शिफ्ट टूवर्ड्स ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट्स और PHO को टोटली PHO से शिफ्ट कर जाएंगे। बट सिंस वी हैव अदर इनफॉर्मल फूड सेक्टर्स और उसके साथ साथ हमारे पास जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनको PHO से टोटली शिफ्ट होने में कितना टाइम कंज्यूम पॉसिबल है पाकिस्तान में? इन इंडस्ट्रीज को शिफ्ट होते हुए आपके पास कितने सर्टेन की चैलेंजेस कौन कौन से आपको नजर आते हैं?
जी एग्जैक्टली मैंने भी जिक्र किया है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, खासतौर पे बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स के, बिस्किट एक बहुत बड़ा वेक्टर है ट्रांस फैट को कैरी करने का। रीजन बीइंग कि उसमें जो मार्जिन का यूज है, इंडस्ट्रियल मार्जिन का, दैट कुड बी कैरिंग हायर लेवल ऑफ ट्रांस फैट। तो वहां से जब डिमांड जनरेट होती है कि मार्जरीन में ट्रांस फैट को कंट्रोल किया जाए, अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स डाउन टू द स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एज वेल। ट्रांस फैट को रिड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री में विल भी मौजूद है, डिमांड भी एग्जिस्ट करती है। तो जैसे जैसे ये विल और डिमांड स्ट्रेंथन होगी, दोनों तरफ से चीजें रेज होंगी, वैसे वैसे ट्रांस फैट कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अ, अगर ऐसे इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स, फैट एंड ऑयल मैन्युफैक्चरर्स डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो अल्टीमेटली ये एक प्लस होगा फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोवाइड सच काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इसके अब दो चीजें हैं ना, एक तो ये कि जनरल पब्लिक के कंजम्पशन में जो जो फैट है, ट्रांस फैट हाई फैट है, वो वनस्पति घी है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, those require those are using the trans fat rich ingredient, that is industrial margarine। तो अगर इंडस्ट्रियल मार्जिन में मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को स्ट्रिक्ट करते हैं, ट्रांस फैट को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो प्रोसेस कंट्रोल करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन करें, जो भी उनके एफर्ट्स हों, उसके बाद जो प्रोडक्ट सामने आएगी दैट वुड बी कैरिंग लो ट्रांस फैट, लेस देन 2% इन द प्रोडक्ट, और यही इंग्रेडिएंट रिफ्लेक्ट होगा इन फाइनल प्रोडक्ट। अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा कोई काम है, इसलिए कि ये वाला जो माइलस्टोन है दैट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड बाय स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बाय यूरोप, बाय even in America and Canada, which were consuming the higher level of trans fat products। तो वो इसे अचीव किए हुए उन्हें अरसा दराज हो चुका है। आप ये कहेंगे कि ये तो एडवांस कंट्रीज हैं और रिच कंट्रीज हैं, तो यही सारी सिचुएशन अभी एशियन कंट्रीज में भी प्रिवेल करती है। बहुत सारे कंट्रीज, इवन आवर नेबर कंट्रीज, हैव कंट्रोल द ट्रांस फैट प्रोडक्शन। तो हम उन सारी चीज़ों से हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, हम उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री से फॉलो भी कर रही है, इंडस्ट्री के इंफॉर्मेशन में भी ये मौजूद है सारी बातें। तो जैसे जैसे अब डिमांड बढ़ेगी, रेगुलेशंस की एनफोर्समेंट बेहतर होगी, वैसे वैसे ये सारा सिस्टम इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव हो जाएगा। टेक्निकल एस्पेक्ट से कोई आपको चैलेंजेस नज़र आते हैं अगर हम लोग स्पेसिफिकली इंडस्ट्री की तरफ देखें, अदर देन द डिमांड? जो आपका ये क्वेश्चन है, तो मैं इसमें अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो चैलेंजेस हैं इस नोयत के होते हैं दुनिया भर में, कि आपका स्टैंडर्ड कमजोर होता है, स्टैंडर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं होती, रेगुलेटर के पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। अल्टीमेटली दैट प्रोवाइड्स अ स्पेस कि उसमें ट्रांसफैट कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन ये सारे जो टेक्निकल साइड के इश्यूज हैं, रेगुलेटर के साइड के और इम्प्लीमेंटेशन के, दोस हैव बीन रिजॉल्व्ड। अब जो अगली बात है कि इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं, वो जैसे कि अभी बात हो चुकी कि इंडस्ट्री को अपने प्रोसेस को चेंज करना है, जहां जहां जरूरत है कि ट्रांसफैट ज्यादा आ रहा है। इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में वीटीएफ तो ऑलरेडी बना रही थी ना, विजुअली ट्रांसफैट की वनस्पति घी का कॉन्सेप्ट तो इंडस्ट्री का ही लॉन्च किया हुआ है, जी। और वॉलंटरीली लॉन्च हुआ, उसमें कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जब हम बात करते हैं कि हम हमारी प्रोडक्ट लेस देन दैट लेवल है कि जो रिक्वायर्ड है इन स्टैंडर्ड्स, तो तो ये सारी इंडस्ट्री अपने ऊपर इस तरह से लागू कर सकती है। लेकिन जो एक चैलेंज फिर रह जाता है वो ये कि हम कहीं कहीं अगर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के लिए भी और यूजर के लिए भी, जो मैन्युफैक्चरर है फूड प्रोडक्ट्स का, उसके लिए भी। तो फिर फर्दर ये कि अगर गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ इस तरह से सपोर्ट मौजूद हो कि अगर इंडस्ट्री स्विच होना चाहती है फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी टू अदर, तो उसमें भी एनवायरनमेंट अगर सूथिंग एनवायरनमेंट होगी, तो अल्टीमेटली वो भी हेल्प करेगा कि हम तेजी से ट्रांसफैट
के स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। इसके अलावा अगर आप कोई कमेंट या कोई और चीज़ जो आपको लगता है दैट नीड्स टू बी शेयर्ड और हमारे ऑडियंस को पता चलनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर दैट। जी, मैं ख़ास तौर पे मुखातिब होना चाहूँगा कंज्यूमर से, जो हम सब एक कंज्यूमर का रोल भी है, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से हों। तो कंज्यूमर को अवेयरनेस होगी तो अल्टीमेटली डिमांड क्रिएट होगी। वो सिर्फ ट्रांस फैट के सिनेरियो में नहीं, वो हर एक ऐसा इशू जहाँ पे कंज्यूमर के राइट इम्पेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें अगर हम ये अपने 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 लेवल पे इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि व्हाट इज़ गुड फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट गुड, तो वो चीज़ें तेज़ी से चेंज होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जब बात करता हूँ कि ट्रांस फैट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ट्रांस फैट कंट्रोल के लिए कंज्यूमर की डिमांड होना, कंज्यूमर की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि डायबिटीज़ में शुगर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली हम शुगर को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर हम अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि हम बीइंग कंज्यूमर, हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए, वी आर इन नीड ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विच आर ट्रांस फैट की तरफ से वो सेफ हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर की तरफ से अगर डिमांड क्रिएट हो, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के रेगुलेटर इम्प्लीमेंट करे चीज़ों को, इंडस्ट्री उसमें साथ दे, तो अल्टीमेटली वी कैन गो फॉर सच फूड प्रोडक्ट्स कि जो हर तरह से कंज्यूमर के लिए सेफ हों। कंज्यूमर के लिए सेफ होंगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो हेल्थ बर्डन है, हेल्थ बजट पे बर्डन है, वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसमें साथ साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं अभी जो जिक्र कर रहा था कि हम अपने आप को एजुकेट करें कि हमने लेबल को कैसे रीड करना है। लेबल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फूड अथॉरिटीज और रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। उस करेक्ट इन्फॉर्मेशन को रीड करने का अगर हमें सलीका होगा, हम उसे पढ़ सकेंगे, अल्टीमेटली वी विल गो फॉर सच प्रोडक्ट्स विच आर मच बेटर देन सम अदर प्रोडक्ट्स। एक और ऑप्शन जो इसमें मौजूद है वो ये कि अगर हम पीएचओ बैन की तरफ तेजी से जाते हैं तो अल्टीमेटली इट विल आल्सो हेल्प। फर्दर ये कि हम फ्रंट ऑफ पैक लेबल्स की तरफ जाएं, those will also help control such products which are not good for our health. With that, Dr. Tara, thank you so much for your time and we are so grateful for all the insight that you've shared with us and बहुत शुक्रिया आपके टाइम का again. सो आई थिंक हम आज के हमारे इस एपिसोड से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो जर्नी है वो यहाँ रुकती नहीं है। वी हैव टू सी के जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जो एडिशनल मेजर्स लिए जाएंगे टूवर्ड्स द पीएचओ बैन, ताकि जो ट्रांस फैट्स है उनको कॉम्प्रिहेंसिवली एलिमिनेट किया जाए हमारे डिफरेंट डाइटरी सोर्सेज से। इंशाल्लाह हम अपने नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।